हरिओम। गीता के अध्याय 2 श्लोक 6 के बारे में हम आज आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और तुम ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करना और लोगों को भी बताना। कौरव का और पांडव का महाभयानक युद्ध। आमने सामने दोनों पक्ष खड़े थे, लेकिन संशय सिर्फ अर्जुन में था। संशय का पात्र सिर्फ अर्जुन बना था, इसीलिए वो मधुसूदन मतलब श्री कृष्ण भगवान, जो अपनी आत्मा परमात्मा है, योगियों के योगी है, उसके शरण में जाता है भगवान के और बोलता है, हे मधुसूदन, मुझे ज्ञान प्रदान करो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये सब हमारे घर के लोग हैं, इसमें गुरु है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य है, हमारे पितामह भीष्म है, इनको मैं कैसे मारूं? और इतना पाप मैं कहाँ भोगूं? नहीं, मैं नहीं मार सकता हूँ। इससे अच्छा तो है मैं भीख मांग के खाऊं। क्योंकि अर्जुन में अज्ञान आया था, अपनों के प्रति प्यार आया था, इसलिए वो अधर्म के ऊपर युद्ध नहीं करना चाहता था। इसीलिए मधुसूदन के चरणों में जाके रो रहा था और बोलता था, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे मार्ग बताओ, सही मधुसूदन, सही मार्ग बताओ, मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ और तुम तो मेरे को प्रेरित कर रहे हो इनको मारने के लिए। ये तो असंभव है पाप गुरु आपले मधुसूदन। हाँ, तो ये तो बिल्कुल मैं ये मार नहीं सकता हूँ इनको। तो अर्जुन बोलता है, न चैत्योद्विग्धं कतरन्नो गरीयो यद्वा जयं यदि वा नो जयेयुः यानेन हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। मतलब अर्जुन बोलता है, मधुसूदन, ये युद्ध करना हमारे लिए श्रेष्ठ है कि अथवा नहीं है, ये हम नहीं जानते हैं। ये वो हमको जीतेंगे कि हम उनको जीतेंगे, ये भी हम नहीं जानते हैं। क्या मिलेगा हमको ये युद्ध करके? कुछ नहीं मिलने वाला है। हम तो घोर पाप में जाने वाले हैं। ये पाप हमको नरक में जाके भोगना पड़ेगा। बहुत पाप बढ़ेगा, वर्ण संकर हो जाएगा। अलग अलग तर्क अर्जुन निकाल रहा है। देखो भाई, अपन आजकल 10 रुपये किसी को छोड़ते नहीं है, तो अर्जुन तो पूरा राज छोड़ छाड़ के कौरवों के हाथ में देना चाहता है और भिक्षा मांग के खाना चाहता है। आज ये कलयुग है, कलयुग में 10 रुपये कोई किसी को छोड़ता नहीं है, अपना भाई रहो या चाचा रहो। वो तो अर्जुन दयाशील का, करुणा का प्रतीक था अर्जुन। और उनके सामने श्री कृष्ण भगवान थे, योगियों के योगी, आत्मस्थित प्रज्ञ थे, आत्मा थे, उच्चतम आत्मा थे। और अर्जुन उनके सामने जाके क्षमा याचना कर रहा है, बोल रहा है, भगवंत मुझे ज्ञान दो, मैं नहीं मार सकता हूं इनको। पहले किस किस क्षेत्र में कृष्ण से ज्यादा ज्ञानी समझता था अर्जुन, लेकिन अब कौरव की सेना देखकर वो ये बातें बोल रहा है कि हम नहीं मार सकते हैं कौरवों को। ये हमको जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे, ये तो कोई नहीं जानता है। भविष्य को कोई नहीं जानता है, होने को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन वर्तमान तो हमारे हाथ में है। वर्तमान के कर्म तो हमारे हाथ में है और यही कर्म है, इनको मार के हम भोग भोगे तो ये कर्म अच्छे नहीं है। ये कौन सी सीमा तक कर्म करने पड़ेंगे हमको? ऐसे घर वालों को, गुरु को, बड़े आदमी को मार के हम कैसे जी सकते हैं? क्योंकि वो कुरीतियों में फंस गया था। जैसे गौतम बुद्ध के ज़माने में एक कुरीति थी, परंपरा थी केश कंबल नाम की। उसमें लोग बाल बढ़ाते थे पैरों तक और चादर उसका ओढ़ के सोते थे। मतलब वो एक परंपरा थी। कोई कुकुरवृत्ति था, कोई कुत्ते की तरह जीने को अधर्म मानता था, कोई गाय की तरह
रहने को धर्म मानता था। ऐसे कई परंपराएं पहले से है अर्जुन के ज़माने में, और अर्जुन उसमें फंस गया था। जैसे आज भी बहुत सारे कर्मकांड चल रहे हैं, कोई नाक को दूध पिला रहा है, सिर्फ गाय की पूजा लोग कर रहे हैं, सब प्राणी मात्रा में आत्मा बसी है, सबकी पूजा करो, सब ये एक है, सब में आत्मा परमात्मा है। ऐसा नहीं कि गाय ही श्रेष्ठ है, सब प्राणी हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए अच्छे है। सनातन मतलब आपने आत्मा को जानने वाला एकमात्र धर्म, उसको सनातनीय बोलते हैं। जो आत्मा को जानता है वही सनातनीय है, बाकी नहीं कुछ। पूरी कृष्ण ने गीता अर्जुन को बताना इसलिए पड़ी क्योंकि अर्जुन पूरी तरीके से कर्मकांडों में फंस गया था। उस टाइम भी बहुत कर्मकांड चलते थे, धर्म पंडितों ने अपने अपने शास्त्र लिखे थे और कर्मकांड बहुत प्रचलित किए थे पूरे समाज में। तो क्या है श्लोक? न चैत्यद्विदं कतरन्नो गरीयो, न चैत्यद्विमः कतरन्नो गरीयो, यद्वा जयम यदि वा नो जयेयु, यद्वा जयम यदि वा नो जयेयु। मतलब वो हमको जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे ये कोई नहीं जानता है। और याने न हत्वा न जजी विषामसा तेव स्थिता प्रमुखे धतराष्ट्रा। जो हमारे आत्मीय धतराष्ट्र के पुत्र है, हम उनको नहीं मारना चाहते, लेकिन वो हमारे मुकाबले खड़े हैं, बाण लेके, गधा लेके। वो हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं इनके साथ युद्ध करना चाहते, ये पाप हम नहीं लेना चाहते। तो आज हम अध्याय 2 श्लोक नंबर 6 के बारे में विस्तार के पूर्वक बताए हैं। और तुमको पहली गीता समझ में नहीं आई तो तुम श्री अड़गड़ानंद स्वामी जी की यथार्थ गीता ध्यानपूर्वक सुनो, जो यूट्यूब के ऊपर है। 1 घंटा निकालो, कुछ नहीं होने वाला है, और अच्छे से श्रवण करो, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा कष्ट लगते हैं, श्रवण करने में ज़्यादा कष्ट नहीं लगते। इसीलिए तुम 1 घंटा अपने सनातन को जानने के लिए निकालो। वो विज्ञान है, समाजशास्त्र है, उसमें जातिवाद नहीं है, सब मानव मात्र के लिए गीता शास्त्र है। इसलिए तुम गीता पढ़ना तुम्हारा धर्म है, और लोगों को गीता समझाना भी धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाके सनातन का प्रचार किया था। तुम अपने परिवार में करो, अपने रिश्तेदारों में गीता का प्रचार करो, व्हाट्सएप पे भेजो गीता रोज। इसमें पैसा मिलने वाला नहीं है, लेकिन आत्मिक सुख मिलने वाला है, आत्मा को जानने का सुख मिलने वाला है, जो चरम सुख है, सबसे अच्छा सुख है, वो लोगों को दे दो। तो हरि ओम। तो अगले श्लोक के लिए हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे। ओके।